I got the time today. I'm looking for all of the fades, want all of the smoke, all of my goals inside of this. गुड मॉर्निंग गाइस। तो सुबह के 7 बज रहे हैं और 6:30 पौने 7 बजे के आसपास हमारी बोट निकल गई थी। और मेरी तो नींद नहीं खुली है यार, मैं सोया ही नहीं हूँ रात भर ठीक से। तो बहुत ज़्यादा नींद आई है। अभी एक कॉफ़ी बनाई है, बोट पे कॉफ़ी पी है, पर उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा उससे। सो लास्ट डे और बैक टू बैक डाइव्स रहेगी और ये वाली डाइव्स जो है वो थोड़ी लंबी चलेगी। 40 मिनट का रास्ता है क्योंकि अभी हम हमारी डीपेस्ट डाइव करने वाले हैं। 30 मीटर अप्रॉक्सीमेटली 100 फीट हो जाएगा। और अभी तक का मैं डीपेस्ट जाने वाला हूँ आज। तो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। एक्साइटमेंट मेरी शक्ल से अभी दिख तो नहीं रही होगी, बट मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और बहुत चपर कर रहे थे यार ये लोग ना, तो मैं इधर आके अलग बैठ गया हूँ शांति से। और आज पता नहीं क्यों अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा भीड़ है यार बोट पे। सारे ओपन वाटर और एडवांस वाटर वाले लोगों को इन्होंने एक साथ कर दिया है, तो ढेर सारे लोग हो गए इस बोट पे। कम रहते हैं तो बहुत मज़ा आता है क्योंकि आपको ज़्यादा इंटरेक्शन करने को मिलता है कम लोगों में। सबसे आप मिल लेते हो छोटे से ग्रुप में ईजीली। ज़्यादा लोगों में तो समझ ही नहीं आ रहा है किससे बात करो, किससे क्या करो। बट मेरे साथ वही कल वाले बंदे रहेंगे सारे, लूकस और अमीर। तो हम लोग साथ में डाइव करेंगे। वो भी कॉफ़ी पी रहे हैं अभी। और बहुत ज़्यादा नॉइज़ थी बोट पे, तो मैं इधर आ गया। देखते हैं, बताता हूँ कैसा है। तो एक फटाफट स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर आपको बता देता हूँ। सूट मैंने पहन लिया है, मास्क मैंने साफ़ कर लिया है। सो तो फर्स्ट थिंग है आपको अपना मास्क साफ़ करना पड़ता है सोप से। और आपको BCD दिखाता हूँ और फटाफट बता देता हूँ क्या करना होता है। मेरा BCD है। सबसे पहले हमें ये टैंक फिट करना होता है, लॉक चेक करने पड़ता है। एक लेवल पे ये टैंक जाता है, उसके बाद ये रेगुलेटर्स हैं। टैंक खोल के हमें ये फिट करना रहता है। इसमें सारे रेगुलेटर चेक करने पड़ते हैं। ये इमरजेंसी वाला था, ये मेन रेगुलेटर है। और उसके बाद ये चेक करना पड़ता है इसमें कितना बार है। तो अभी 200 बार है, मतलब ऑक्सीजन मेरे पास अभी 200 बार की है। मिनिमम 50 में हम ऊपर आने का ट्राई करते हैं। और ये इन्फ्लेटर है, इससे हवा भरती है इसमें। और ये इमरजेंसी डिफ्लेटर है, इससे पूरे इसकी हवा निकल जाती है। और ऐसे 2 डिफ्लेटर्स होते हैं, एक इधर और एक नीचे। और ये मैन्युअली अगर आपके पास नहीं है, ऑक्सीजन नहीं बचा है, तो आप इसमें फूंक मार के कर सकते हो। ये डिफ्लेटर है, इससे हम नीचे जाते हैं। तो बेसिक्स है। और ये वेट्स हैं जो मुझे पहनने पड़ेंगे अभी। और नीचे रखे हैं फिन्स। तो सब जल्दी जल्दी तैयार हो रहे हैं। तो ये एक फटाफट बेसिक सा मैंने आपको बता दिया। इससे कुछ समझ नहीं आएगा आपको, बट स्टिल
अभी तक की सबसे सुंदर एक थी, क्योंकि आज मैंने बताया था जैसे कि फन टाइम्स होने वाली है सारी। और यार ये तो मतलब अलग ही सी लाइफ देखने को मिली यार। आपको मैं वीडियोस डालूंगा अभी उसके बाद, अच्छे अच्छे वीडियोस थोड़े से, क्या पता निकले हैं कि नहीं निकले हैं, बट बताता हूँ भाई साहब। और मतलब यार ये क्या दुनिया कितनी अलग है यार। ये क्या होने वाला है, जैसे कि हम सरफेस पे ट्रैवल करते ही हैं, दुनिया भर हम घूम रहे हैं और हम सिलेक्ट करते हैं यार ये मेरी फेवरेट लोकेशन है, ये मुझे पसंद है, ये मुझे पहाड़ पसंद है, मुझे बीचेस पसंद है, फलाना ढिमाका सब कुछ। समझ रहा हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यार। टाइप की बात करना बहुत मुश्किल है, तो बट स्टिल मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि अब मैं ये ब्लॉग बना रहा हूँ। तो पर अब ना मैं जब अपनी ट्रैवल लोकेशन सिलेक्ट करूँगा तो मैं उसमें ये भी सिलेक्ट करूँगा कि कहाँ मुझे डाइव करने को मिल रही है, और फिर मैं कंपेयर करूँगा कि वहाँ की समुंदर की दुनिया, कहाँ की समुंदर की दुनिया ज़्यादा बेहतर है, और फिर शायद मेरी पसंदीदा लोकेशन चेंज होगी उस हिसाब से। जैसे मैं साल में एक बार ट्रैक करता ही हूँ, तो वैसे मैं अब साल में एक बार डाइव भी करूँगा। तो जो मेरे फेवरेट ट्रैक्स हैं या जो मेरे फेवरेट पहाड़ हैं, अब शायद मेरी फेवरेट समुंदर भी होंगे या फेवरेट सिटीज़ होगी जहाँ पर मैं डाइव कर सकता हूँ। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है जो शायद मैं आएगा। देखो मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। हमारा कैप्टन रूम है बोट का, और ये बोट का फ्रंट है। और देखो ये यहाँ पे ना रोज़ पूजा करते हैं, फ्रेश फूल चढ़ाते हैं। और मतलब मैंने पूछा कैप्टन से कि क्यों, तो ये बोलते हैं ये रिचुअल है और ये हम लोग करते ही करते हैं। और आपको दिख रहा होगा ये मोर पंख। यार ये मोर पंख का क्या मतलब है बताओ मुझे। मतलब कृष्ण भगवान को कोई ना कोई साइन देना ही होता है कि वो हमारे साथ है हमेशा, मुझे ऐसा लगता है, मेरा पर्सपेक्टिव है। तो मैं देख के इतना खुश हो गया, और जबकि साइलेंट पे मोर है ही नहीं। अब मैं पूछूंगा क्या लॉजिक है मोर पंख का, बट मेरा तो मन वैसे ही खुश हो गया है। और डाइव सारी इतनी बढ़िया हुई है, टच वुड अभी तक, और कृष्ण भगवान साथ में है, तो फिर क्या चिंता या क्या फिक्र, बढ़िया सब अच्छा ही होता है यार। बस यार मन मतलब ऐसा मन खुश हो गया, मन भर गया है पूरा मेरा, ऐसा मतलब मज़ा आ गया एकदम ये देख के। तो भाई साहब तैयार हो गए हैं मेरे इस ट्रिप की फाइनल आखिरी लास्ट डाइव के लिए। बहुत ज़्यादा खुशी है यार। और ये डाइव साइट देखो बहुत ही प्यारी, उल्टा करके दिखाता हूँ। ये कुछ डाइव साइट है, और सब फट तैयार हो रहे एकदम। इतनी सारी फीलिंग्स है ना अभी अंदर के, मैं एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहा हूँ खुद को यार। आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। और
Last dive, done and dusted. Happy birthday, Lucas! Thank you for inviting it. Last and final dive is done और कॉफ़ी बनानी है खुद के लिए। सब लोग ऐसे ही चिल करते हैं यहाँ पे। यार इससे टेस्टी कॉफ़ी आज तक नहीं लगी है मुझे कोई। कॉफ़ी तो बहुत ही बेसिक है, कॉफ़ी है मतलब, पर इससे ज़्यादा मज़े मुझे कभी नहीं आए कॉफ़ी पीते हुए। मैं बात ही नहीं कर पा रहा हूँ। फाइनली आखिरी डाइव और अब अपने पियर पे वापस जाते हुए कुछ वर्ड्स नहीं है मेरे पास। गाइस तो फाइनली सब कुछ हो गया है और ये सब अपने अपने पिक्चर्स जिन लोगों का एडवांस हो जाता है वो यहाँ पर लगाते हैं। देखो पूरा कमरा भरा हुआ है और से आया मेन पूरा ये कमरा भरा हुआ है पिक्चर से जिन जिन लोगों ने भी एडवांस किया हुआ है। तो कोई भी स्कूबा क्लब कोटाव आता है, एंट्री पे ही यू कैन सी योर बॉय। The next morning. मॉर्निंग एवरीवन। तो अगला दिन हो गया है और तो कल कुछ रिकॉर्ड ही नहीं किया मैंने, एक्चुअली कर ही नहीं पाया क्योंकि बहुत सारी फीलिंग्स थी, बहुत सारी चीज़ें चल रही थी दिमाग में और आई वाज सो ओवरवेल्म्ड कि कुछ समझ ही नहीं आया। फ़ोन उठाना तो मतलब मैंने सिर्फ अपने 2 पिक्चर्स डालने के लिए फ़ोन उठाया है, बाकी प्रोसेसिंग करते करते ही थॉट्स पूरा दिन निकल गया। अभी उठाऊँ, चाय बनाई है, चाय पिए मस्त और उठा भी बहुत लेट हूँ। कल एक्चुअली एक सेलिब्रेशन भी था हमारे स्कूबा क्लब का और सब लोग बारबेक्यू वगैरह कर रहे थे। मेरा कोई काम था नहीं वहाँ पे। आई जस्ट वेंट आउट एंड मैं मिला सारे लोगों से और बस चिल किया क्योंकि बारबेक्यू में वेजिटेरियन लोगों का कोई काम नहीं होता है यहाँ पे। तो मैंने खाया तो कुछ नहीं, एक वीगन रैप उठा लिया था एक ठेले से, वो खाया और सारे इंस्ट्रक्टर से मिला और बहुत बढ़िया था कल, मज़े आया बात करके सबसे। बट या अभी मुझे लगता है थोड़ी देर बाद आप लोगों से बात करूँगा कि कैसा एक्सपीरियंस है ओवरऑल स्कूबा का और सारी जो डिटेल्स हैं मैं शायद अभी दे दूँगा। अभी तो नींद ही खुली है यार, अभी तो मन ही नहीं हो रहा है बात करने का। अपने हॉस्टल में बैठा हूँ, मैंने हॉस्टल चेंज कर लिया है वैसे, ऐसा कुछ काम है। तो मिलते हैं फिर थोड़ी देर के बाद। तो गाइस फाइनली एक्सप्लोरेशन डे नंबर 1। अभी जस्ट निकला हूँ अपने हॉस्टल से और यार 10 दिन हो गए हैं कुछ वर्कआउट नहीं किया। तो सबसे पहले कॉर्नर पे एक जिम देखा है, वहाँ पे 3 दिन का पास है, वो ले लेता हूँ और वर्कआउट चालू करता हूँ क्योंकि 10 दिन हो गए हैं और मज़ा नहीं आ रहा है बिना वर्कआउट के। तो कुछ 11 बजे अभी, बहुत लेट चालू हुआ आज दिन क्योंकि कल सोया भी लेट था और बैक टू बैक डाइव्स करी तो थकान काफ़ी हो गई थी। मैंने सोचा था यार रोज़ वर्कआउट करूँगा पर डाइव्स के साथ वर्कआउट मिक्स करना पॉसिबल नहीं है यार, वैसे ही बहुत ज़्यादा ही थकान हो जाती है डाइव करते करते। तो आज का दिन चालू करते हैं, पहले वर्कआउट करते हैं और फिर दूसरी चीज़ ये है कि मैं एक बाइक रेंट कर लूँगा क्योंकि सबसे इजी तरीका जो है साइलेंट पे ट्रैवल करने का वो है बाइक। कोई ग्रैब ऐप नहीं है यहाँ पे, बोल्ट नहीं है जैसे कि थाईलैंड के दूसरे शहरों में होती है। तो यहाँ पे आप अपना स्कूटर उठाओ या बाइक उठाओ और घूमो या फिर टैक्सी करो, और टैक्सी बहुत महंगी पड़ती है। बाइक कुछ 200 से 300 बाहत के बीच में एक दिन की पड़ती है, विच इज़ अराउंड
500-700 रुपीज़। और ठीक है यार, मतलब ऐसे देखोगे तो एक्सपेंसिव ही है, बट टैक्सी ले लेके तो आप परेशान हो जाओगे। और बहुत ही छोटा सा आइलैंड है, मतलब 5-6 किलोमीटर में तो पूरा ख़त्म हो रहा है। तो बढ़िया है, ऐसे वेवी कर्वी रोड्स हैं, तो आप खुद से गाड़ी चलाओ और ट्रैवल करो, तो फिर ऐसे ही है। दिस इज़ द वे टू एक्सप्लोर दिस। तो चलो जिम पहुंच के आपको जिम दिखाता हूँ, फिर मिलते हैं। हाँ, तो सुबह मैं उठा और मैंने 1 कप चाय पी। अभी बस 2 मिनट पहले एक स्कूप वे प्रोटीन पिया है, और अभी थोड़े से ड्राई फ्रूट रख लिए हैं, तो खाते हुए जा रहा हूँ चलते चलते। तो ये प्री वर्कआउट था मेरा। फ्रूट्स की काफ़ी शॉप से तो मैं सोच रहा हूँ मैं केले वगैरह और एप्पल और ये ले लूँगा अभी। वैसे यार वेजिटेरियन लोगों का थोड़ा सा पंगा तो है इस आइलैंड पे। हर दुकान में ऑलमोस्ट आपको वेजिटेरियन ऑप्शन मिल जाएंगे, पर ये अंडे को भी वेज मानते हैं। और हर चीज़ में, स्पेशली थाई फूड में ये लोग फ़िश ऑयल डालते ही हैं, तो वो भी वेज ही कंसिडर करते हैं लोग। पर भाई अपन से नहीं हो पाता है, उसकी स्मेल ही इतनी बेकार है एक्चुअली। थाईलैंड में ये तो प्रॉब्लम है, जिन लोगों को पता है कि नॉनवेज इतना बुरा स्मेल करता है, इवन जो नॉन वेजिटेरियंस हैं वो खुद नहीं खाते हैं। फ्रूट की शॉप है और ये ऐसी कुछ स्ट्रीट है, आते वक्त लूँगा। अभी तो वर्कआउट करने जा रहा हूँ, और वहाँ कहीं है जिम। मेरा जिम कोटाओ नॉकआउट जिम, बहुत ही छोटी सी स्पेस है, अंदर जाके बताता हूँ आपको। तो ये बस इतना सा ही जिम है, और सही है यार, सब कुछ ही है यहाँ पे। और मतलब जो चाहिए वो सब है। तो 390 बात का मुझे 3 दिन का यहाँ का पास पड़ा है। और कितना हो गया कर लेना अपने हिसाब से कैलकुलेट, मतलब ठीक ही है यार। यहाँ लोकेशन के हिसाब से काफ़ी सही है, मुझे ऐसा लग रहा है। वर्कआउट करते हैं चालू, फिर उसके बाद करते हैं बाय। वर्कआउट हो गया है कंप्लीट, और 3 दिन का शोर है यहाँ पे यार, और यहाँ बारिश भी चालू हो गई है, देखो। बाय टू दिस जिम नाउ, कल आएंगे फिर वापस। तो वर्कआउट हो गया है कंप्लीट, और 3 दिन का पास लिया है जैसे कि मैंने। और हाँ, तो एक तो यहाँ बारिश चालू हो गई है, और 3 दिन का पास लिया है, तो एक दिन पुश कर लूँगा, एक दिन पुल कर लूँगा, एक दिन लेग्स कर लूँगा। और वर्कआउट के बिना मज़ा ही नहीं आता आजकल यार। 10 दिन से जो नहीं किया था ना, वो आज कसर निकाल दी है पूरी 2 घंटे से ऊपर। बट यार दिस इज़ नॉट हेल्दी एट ऑल, ये मत करो, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ यार क्यों मत करो आप। तो ये फ्लावर्स और फ्रूट्स की शॉप है। 2 केले ले लिए हैं यहाँ से, 2 केले ले लिए हैं, और 10 बात का एक केला है, मतलब 25 रुपये का एक केला। वाह, तो ठीक है यार। वेजिटेरियन लोगों की मुझे लगता है यही हालत है इंडिया के बाहर सब जगह। और ये वैसे भी बहुत छोटा सा आइलैंड है, तो यहाँ सब बाहर से ही आता है, तो ठीक है। अच्छा खाना खाना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कैसे मेंटेन करोगे आप अपनी बॉडी फिर। और हाँ, तो अब मैं जा रहा हूँ। मैं कुछ बता रहा था आपको, मैं बता रहा था कि ऐसे सिर्फ वेट ट्रेनिंग करना क्यों सही नहीं है, जो कि मुझे अभी समंदर के अंदर जाके पता चला, अंडर वाटर जाके ये पता चला कि आपकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो ब्रेथ कंट्रोल है आपका, उसी का ही गेम है पूरा समंदर के अंदर। जितनी ज़्यादा आप सांसें ले लोगे, उतना कम टाइम आपके पास अंदर रहेगा। तो भाई साहब, कार्डियो करना कभी भी मत छोड़ो। 10 मिनट ही दौड़ लगा लो सिर्फ, पर रोज़ ज़रूरी है कार्डियो, रोज़ ज़रूरी है। वीक में 2 दिन 3 दिन भी नहीं, हर रोज़ 10 मिनट का कार्डियो ज़रूरी ही है। सो पुश कर लिया है आज मैंने, पुश वर्कआउट था, और चेस्ट शोल्डर ट्राइसेप 2-2 3-3 सेट ही मार पाया, ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया मैं, क्योंकि 10-12 दिन से किया नहीं था। बहुत ही लाइट वेट किया, और अब ये फ़ोन पकड़ने में भी हाथ दुख रहा है। तो अब मैं केले फिनिश करता हूँ, और वॉक करते करते मुझे जाना है कोकोनट मंकी, वही कैफ़े, सेम प्लेस जहाँ पे मेरे हिसाब का खाना मिलता है। तो पहुँच के बात करते हैं, बाय।
वीगन टोफू रैप ऑर्डर कर लिया है और बस यही चल रहा है। गाइस अभी आई लव कोटाओ करके एक पॉइंट है, व्यूइंग पॉइंट, वहाँ आया हूँ और यार क्या ब्रेथ टेकिंग व्यू है। मतलब बारिश हो रही है हल्की हल्की सी, बट देखो यार मज़ा ही आ गया यार ये नज़ारा देख के। तो मुझे तो भीगने में भी इतना मज़ा आ रहा है। यार बहुत ही अच्छा पॉइंट है यहाँ पे, आप ऐसे बैठ के अपने पिक्चर्स खिंचा सकते हो, ऐसा बिल्कुल इन्फिनिटी सी पूल वाला कुछ सीन अगर आपको करना हो तो। और कैफ़े है यहाँ पे, रेस्टोरेंट है। अभी तो बारिश की वजह से खाली है, बट आई होप शायद पैक ही होता होगा। बहुत सही है। समुंदर देखो यार। तो एक और व्यूइंग पॉइंट पे आ गया हूँ मैं, और एक ये यहीं से इतना सुंदर दिख रहा है। छोटी सी हाइक है, मुझे लगता है हाइक भी अच्छी है, छोटी क्या है, मतलब बहुत स्टीप है। मज़े हैं, यही मज़े हैं यहाँ पे। ये क्या है, ये तो पूरा पहाड़ी चढ़ना है। ये ऐसी रस्सियाँ बांधी हुई है और ये देखो उतरने में 4 बार फिसल गया है ये, बट बहुत सुंदर है यार। मतलब ये पूरा ऐसा ही क्लाइंब है। अभी 5 मिनट हो गए और है अच्छी हाइक है, मज़ा आ रहा है। गाइस इतनी नीचे से भी ऊपर आ गए, लॉन्ग वे टू गो। ऑल्सो गाइस रॉन्ग चॉइस ऑफ फुटवेयर। तो अगर कोई भी जॉन समथिंग व्यू पॉइंट पे आ रहा है तो प्लीज़ जूते पहन के आना। ये क्रॉक्स और चप्पलों में गलती से भी मत आ जाना। चढ़ना कंपैरेटिवली बहुत इजी था, उतरना बहुत टफ है। उतरने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, पर मज़ा आ रहा है यार। मुझे तो इन सब चीज़ों में मज़ा आता है, शायद आपको भी आता हो। और द बेस्ट अगर आता है तो। नीचे आ गए पसीने में लथपथ, पर मज़ा आ गया यार। दिन का दूसरा तगड़ा वर्कआउट हो गया है। और क्या व्यू पॉइंट था यार। मतलब ये हल्के से ब्रूजेज आए हैं थोड़े बहुत। आप भी उन लोगों में से हो जिनको दिन में एक बार खून निकलता ही है। मतलब मेरे साथ ऐसा बहुत होता है। मतलब मुझे याद ही नहीं है कि शायद ऐसा ही कोई दिन हुआ होगा जिसमें मुझे खून ना निकला हो। भले ही वो इतना सा ही हो, पर मुझे निकलता है, पता नहीं क्या। मतलब निकलता नहीं है, आता है। तो भाई साहब ये था जॉन सुआन व्यू पॉइंट, और 100% मैं रेकमेंड करूँगा यार। यहाँ पे जो भी आ रहे हैं सब आओ, मज़ा आएगा आपको। बहुत ही बढ़िया जगह। तो आपको चढ़ना उतरना पड़ेगा यहाँ पर। तो अगर आपको चलने फिरने की आदत नहीं है तो डाल लो, क्योंकि ऐसे आइलैंड पे और कुछ करने को है ही नहीं। मतलब अगर आप नेचर लवर हो तो आपको यही करना पड़ेगा। और आप चिल करने आए हो रिजॉर्ट पे तो फिर तो कौन ही रोक सकता है आपको, करो तो बढ़िया ही। बट हाँ ये देखो ढेर लोग सिर्फ हाइकिंग करने आए यहाँ पे। लोग प्रिपेयर्ड थे। मैं एक्चुअली मुझे पता नहीं था। मैंने सिर्फ मैप्स पे डाला कि मुझे कहाँ जाना है, और मैंने स्कूटर उठा ली। और हाँ मतलब ठीक है, हो गया। क्रॉक्स में भी हो ही जाता है। पर हाँ शूज़ पहन के आना प्लीज़। हाय, आना भूल गया, मैंने स्कूटी ले ली थी। और तो मैं बता रहा था कि स्कूटी मैंने ले ली है, और ये है होंडा 125cc। ये पड़ी है मुझे 700 बात फॉर 3 days। और बढ़िया अच्छी चलती है यार। तो इसी पे घूमेंगे पूरा आइलैंड, और इसके अलावा कोई रास्ता है नहीं। तो
घूमते फिरते बताता हूँ कहाँ जा रहा हूँ। वन मोर व्यू पॉइंट, गाड़ी लगा दी है पीछे और दिखता है क्या, ऐसा कुछ है। और आई गेस सनसेट बहुत अच्छा दिखेगा यहाँ से। तो देखो ऐसा कुछ सीन है और होपफुली अच्छा सा सनसेट दिखे। चाहते हैं नीचे, फिर बताता हूँ। तो रैंडमली किसी रिसोर्ट में घुस गया हूँ, मुझे पता भी नहीं है, और बहुत ही प्यारा नज़ारा है यार यहाँ से। तो आई गेस कोई प्राइवेट रिसोर्ट है। मैं अभी इधर था, हाई ऑन चाय। ये एक इंडियन रेस्टोरेंट है। इतनी भूख लगी थी कि मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, मैंने बस खाना खाया और अब मैं निकला हूँ। 12 दिन हो गए हैं यहाँ पे। अब ना मुझे रोज़ एक बार इंडियन खाना ही होता है। अब वो हो गया है कि अब घर का खाना चाहिए, घर का खाना चाहिए। तो ठीक है, कंपेरेटिवली थोड़ा सा एक्सपेंसिव है थाई और दूसरे क्विजीन से, बट